हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। दोस्तों आज का सेशन रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज अध्ययन करेंगे दोस्तों एनसीईआरटी की जो बुक है विज्ञान की, उसमें से क्वेश्चन लिए गए हैं। टॉप 11 क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि कक्षा 7 की बुक से लिया गया है। इसी प्रकार हम निरंतर क्रम वाइज क्रम अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा पहला अध्याय है वो है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण जो अध्याय है उनसे जो 11 प्रश्न लिए गए हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन रखा गया दोस्तों कि पत्तियों में पाया जाने वाला जो हरा वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहलाता है? वो जो हरा वर्णक होता है, क्या वो कोशिका कहलाता है, क्या वो केंद्रक कहलाता है, क्या वो कोशिका द्रव्य कहलाता है? दोस्तों हमारे शरीर की जो मूलभूत इकाई है, जो मूलभूत छोटे से छोटी जो इकाई है, जिस प्रकार एक इमारत को बनाने में ईंट का योगदान होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर को बनाने में किसका योगदान होता है? कोशिका का। यानी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है वो कोशिका कहलाती है। कोशिका के अंदर ही स्थित होता है केंद्रक, और कोशिका के केंद्रक के चारों ओर फैला जो द्रव्य होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसी के साथ बात करें तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि पत्तियों में पाया जाने वाला जो हरा वर्णक होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही पादप जो होते हैं ये प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा क्या ग्रहण करते हैं? तो ये भोजन बनाते हैं, ये सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करें तो सभी जीवों के लिए ऊर्जा का जो चरम यानी मुख्य जो स्रोत है वो क्या होता है? ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सभी जीवों के लिए पूछा गया दोस्तों। भोजन होता है, क्या पोषक तत्व होता है, क्या सूर्य होता है, या फिर क्लोरोफिल होता है? दोस्तों पादप जो होते हैं, सभी जो पादप जगत के सभी जो पेड़ पौधे हैं उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और ये क्लोरोफिल जो होता है इसी की उपस्थिति में पादप अपना भोजन बनाते हैं। तो क्या हम जो भोजन बनाते हैं क्या हमारे शरीर में क्लोरोफिल पाया जाता है? नहीं दोस्तों, हमारे जो भोजन जो होता है हम जो आश्रित होते हैं, इसी कारण हम कहलाते हैं परपोषी। यानी हम दूसरी चीज़ों पर आश्रित होते हैं, हम पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं, इन्हीं के संसाधनों द्वारा हमें भोजन प्राप्त होता है। सभी जीवों की ये जो ऊर्जा का जो स्रोत होता है ये सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य सभी को ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि पेड़ पौधों को, ये मनुष्य को, मानव को, या फिर सभी जीवों के लिए, जो जितने भी जानवर हैं, इंसान है, पेड़ पौधे हैं, ये सभी को ऊर्जा का प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। अगला क्वेश्चन है कि विनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू किस प्रकार के पादप है? दोस्तों ये कुछ दो पादप दे रखे हैं, ये किस प्रकार के पादप हैं? ये समव्यपोषी है। लगभग जो पादप होते हैं वो समव्यपोषी होते हैं। परजीवी है, क्या ये दूसरे पर आश्रित है? विषमपोषी है या फिर कीटभक्षी है? दोस्तों ये जो विनस फ्लाई ट्रैप है, सनड्यू है, इनकी जो आकृति होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये जो आकृति होती है इनकी कीमेनुमा आकृति होती है कुछ इस प्रकार से। तो ये जो क्या करते हैं कि ये जो कीमेनुमा आकृति होती है इसमें जब भी कोई कीट आता है तो इस कीमेनुमा आकृति में प्रवेश करता है तो इनमें जालियां बनी होती हैं, उन जालियों में फंस जाता है। और उन जालियों में फंसने के बाद इसमें कुछ पाचक रस होते हैं जिनके द्वारा ये जो विनस फ्लाई ट्रैप है, सनड्यू है, ये इनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये किस प्रकार के पादप होते हैं? ये कीट भक्षी पादप होते हैं। याद रखना दोस्तों, विनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू जो है ये कीट भक्षी प्रकार के पादप हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, छत्रक किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट कक्षा 7 की बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है, जहां पर छत्रक का अन्य नाम दिया गया है दोस्तों। तो ये छत्रक क्या होता है? क्या आलू को, शकरकंद को, अमरबेल को, मशरूम को? अमरबेल जो होती है ये परजीवी का उदाहरण होता है, दूसरे पर आश्रित होती है, क्योंकि अमरबेल जो होती है इसके अंदर हरा वर्णक क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये दूसरे पर आश्रित रह के अपना भोजन बनाती है। छत्रक जो होता है दोस्तों ये मशरूम को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, लाइकेन जीव में भागीदार होते हैं। दोस्तों लाइकेन जो होता है इसमें भागीदार जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है। क्या शैवाल इसमें भागीदार होते हैं, कवक होते हैं, या फिर ये दोनों होते हैं, या फिर फंजाई होते हैं? दोस्तों लाइकेन के अंदर ये दोनों ही सम्मिलित होते हैं। शैवाल जो है, ये कवक जो होता है लाइकेन में, ये शैवाल को शरण प्रदान करता है, और शैवाल जो होता है ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं लाइकेन के अंदर। तो यह ध्यान में रखना दोस्तों, लाइकेन के अंदर शैवाल और कवक दोनों मौजूद होते हैं।
राइजोबियम जो होता है इसका मुख्य कार्य पूछा गया दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करना, ऑक्सीजन का संश्लेषण करना, पोषक तत्वों का संश्लेषण करना या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जितने भी दाल वाले पेड़ पौधे होते हैं, जो भी हम खेती करते हैं, दाल वाले जो भी जितने भी हम पादप या फिर पौधे जो होते हैं वो खेत में बोते हैं, उनकी जड़ों में पाया जाता है दोस्तों, कौन पाया जाता है? राइजोबियम। राइजोबियम जो क्या करता है कि हमारे पर्यावरण के अंदर या फिर वायुमंडल के अंदर पाए जाने वाली जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करता है, किस में? मृदा में। तो मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो राइजोबियम जीवाणु के द्वारा किया जाता है। तो राइजोबियम का मुख्य कार्य है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल समयपोषी होती है? बिल्कुल नहीं होती है। परजीवी होती है? मृतजीवी होती है? मृतजीवी बिल्कुल नहीं होती है। परपोषी, क्या दूसरों को पोषण प्रदान करती है? बिल्कुल नहीं, पोषण नहीं प्रदान करती। ये परजीवी होती है, दूसरों पर आश्रित होते हैं, पेड़ पौधों पर ये लटकते हुए रहती हैं और इन्हीं पेड़ पौधों की सहायता से ये अपना भोजन बनाती है। तो अमरबेल एक परजीवी का उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। तो कीटों को पकड़कर आहार बनाने वाले जो पादप होते हैं इन्हें घटपर्णी या फिर पिच्चर पादप कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें कॉलम ए को कॉलम बी से सम्मिलित करना है। क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरबेल, जंतु एवं कीटभक्षी। तो कीटभक्षी का हमने अभी क्वेश्चन देखा, वो होता है घटपर्णी। इसी के साथ क्लोरोफिल जो होता है ये पत्तियों में पाया जाता है पेड़ पौधों की। और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है वो जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। और अमरबेल की बात करें तो ये परजीवी का एक उदाहरण है। जंतु जो होते हैं वो परपोषित होते हैं, दूसरों के द्वारा पोषण दिया जाता है जंतुओं को, यानी जितने भी जीव जंतु हैं उनका जो पोषण है वो दूसरों पर आधारित होता है, तो ये परपोषित कहलाते हैं। परजीवी जो होता है ये दूसरों पर आश्रित रहता है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, आज का जो क्वेश्चन रहेगा अगला, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम के द्वारा पादप जो है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी करते हैं। मूल रोम, रंध्र, पर्णशिलाएं या फिर बाह्य दल। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, ये जो पत्तियां होती है पेड़ पौधों की, उन पर छोटे छोटे रंध्र होते हैं और इन्हीं रंध्रों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड संश्लेषण करते हैं पौधे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आज का अंतिम सवाल काफी इंपॉर्टेंट, वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह होता है। पादप किस भाग के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं? क्या जड़ के द्वारा करते हैं, क्या तना के द्वारा करते हैं, क्या पुष्प के द्वारा करते हैं या फिर पत्तियों के द्वारा करते हैं? तो ये पत्ती जो होती हैं, पत्तियों के ऊपर होते हैं रंध्र और इन्हीं रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को पादप ग्रहण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। तो आज हमने टॉप 11 क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन किया। पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहीं से हमें ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो की पीडीएफ लिंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।